हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड ये सस्पेंस के साथ खत्म हो गया था कि रोहित को किसी ने बड़े भैया कहकर पुकारा था, जो कि अनिका ने सुन लिया था। साथ ही साथ अनिका ने रोहित और रिया को आइडेंटिफाई भी कर लिया था। अब क्वेश्चन ये था कि क्या अनिका जान गई थी कि रोहित सुखवीर सर का शागिर्द है? तो चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अनिका क्राउड के बीच में से रास्ता बनाते हुए रोहित के पास पहुंचती है। इससे पहले कि अनिका रोहित को आवाज देती, तभी एक वॉलंटियर रोहित से कहने लगता है कि अरे चैंपियन, आप यहाँ खुद, क्या बात है। डिफेंडिंग चैंपियन को यहाँ देखकर हम तो खुशी हो गए, अब मुकाबले में मजा आएगा। तभी रोहित की नजर अनिका पर पड़ती है, इसलिए रोहित तुरंत बात बदलते हुए कहता है कि माफ कीजिए, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हो। इस पर वो वॉलंटियर रोहित को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोहित रिया से कहता है कि मुझे लगता है वो मास्क वाली लड़की तुम्हारी मम्मा जैसी है, तुम्हें क्या लगता है? इसका जवाब देते हुए रिया कहती है कि मेरी मम्मा जैसी नहीं है, मेरी मम्मा ही है। तभी अनिका रोहित के पास आकर कहती है कि आप रिया को लेकर यहाँ पर क्यों आए? दोस्तों, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि रिया के मन पर फाइट का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तभी रिया कहती है कि मम्मा, आप डैड पर गुस्सा मत कीजिए, यहाँ पर आने की जिद मैंने ही की थी। ये सुनते ही अनिका रोहित से कहती कि मिस्टर मारवा, ताज्जुब की बात है, आपको अपने बिजी शेड्यूल में रिया को यहाँ पर लाने का टाइम कैसे मिल गया? इस पर रोहित कहता है कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, मैं काम बापू बस अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करने यहाँ पर चला आया। रोहित की गोल मटोल बातें सुनकर अनिका को रोहित पर शक होने लगा था। वो रोहित से पूछती है कि आज तो लोअर कैटेगरी की मैचेस होने वाली है, असली मैचेस तो 2 हफ्ते के बाद शुरू होगी, और अभी अभी एक आदमी ने तुम्हें डिफेंडिंग चैंपियन कहकर क्यों पुकारा था? इस पर रोहित कहता है कि उस आदमी को गलतफहमी हो गई थी, शायद उस बड़े भैया की पर्सनैलिटी मेरी तरह हो। इसके बाद अनिका फिर से फूड काउंटर की ओर जाने लगती है और रोहित भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अनिका कहती है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या डिफेंडिंग चैंपियन आज यहाँ पर ये मैच देखने आएगा? दोस्तों, वो डिफेंडिंग चैंपियन तो इस वक्त अनिका के पीछे ही चल रहा था। तभी रोहित कहता है कि हो सकता है वो टॉप क्लास की कैटेगरी में आता है, फाइनल राउंड ही खेलेगा, फाइनल राउंड तक जो भी पहुंचेगा उसी को मौका मिलेगा डिफेंडिंग चैंपियन से कम्पीट करने का। मुझे लगता है इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। ये सुनकर अनिका निराश हो जाती है और कहती है कि मैं सुखवीर सर के चैंपियन से मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही एक आदमी अनिका के पास आकर कहता है कि अगर तुम डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हो तो उस लड़के को थोड़ी सी रिश्वत दे दो, मैं अभी अभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी से मिलकर आ रहा हूँ। उस मास्क वाले आदमी को देखते ही अनिका पहचान गई थी कि यह आदमी मयूर गुलेरिया है, मगर अनिका ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। इसके बाद मयूर ने अनिका को फेक दीदी के साथ ली गई अपनी पिक्स भी दिखाई। अनिका जानती थी कि वो औरत जो क्लेम कर रही है वो झूठ था, असल दीदी वो नहीं थी, मगर इस वक्त मयूर को सच्चाई बताने का मतलब था कि वो एक और मुसीबत में फंस जाती। आगे मयूर कहता है कि चलो, एक मार्शल आर्ट का फैन होने के नाते मैंने आज एकेडमी की दीदी और सुखवीर सर के शागिर्द दोनों से ही मुलाकात कर ली। ये बात सुनते ही अनिका तुरंत कहती है कि क्या कहा तुमने, डिफेंडिंग चैंपियन से मिल चुके हो? मैं भी मिलना चाहती हूँ। इस पर मयूर कहता है कि तुम उस लड़के को थोड़ी सी रिश्वत दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनते ही अनिका तेजी से रिसेप्शन की ओर चलने लगती है। रोहित भी अनिका के पीछे पीछे चलकर पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम? इस पर अनिका कहती है कि मैं भी उस डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हूँ जिसने सालों से मुझे परेशान करके रखा है। रोहित अनिका की बातों को समझ नहीं पा रहा था, आखिर उसने अनिका को ऐसी क्या तकलीफ पहुंचाई थी। तभी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजर एक सर्कल बनाकर बाहर आए और सबसे कहने लगे कि दूर हटो, दूर हो जाओ यहाँ से, ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी आ रही है। लेकिन अनिका इन सबको इग्नोर कर देती है और रिसेप्शन पर पहुंचकर कहने लगती है कि मुझे बड़े भैया से मिलना है। इस पर वॉलंटियर कहता है कि अगर तुम मुझे एक अच्छा ऑफर दोगी तो मैं तुम्हें बड़े भैया से मिलवा सकता हूँ। तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ती है। वो समझ चुका था कि डिफेंडिंग चैंपियन अनिका के ठीक पीछे खड़ा है। इसके पहले कि वो कुछ कहता, रोहित इशारे से उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि कहो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, हमें अभी के अभी बड़े भैया से मिलना है। दोस्तों, अब होगा खुलासा फेक बड़े भैया और बड़े दीदी का। दरअसल मार्शल आर्ट धीरे धीरे लॉस मेकिंग बिजनेस हो रहा था। ऐसी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करके मार्शल आर्ट फेडरेशन कुछ पैसा जमा करना चाहता था, और वो लोग ये भी जानते थे कि लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया जरिया था सुखवीर एकेडमी के बड़े भैया और ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी। इसलिए उन्होंने अलग अलग कमरों में फेक बड़े भैया और फेक बड़ी दीदी को बैठाया था और उनसे मिलवाने के नाम पर वो लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे थे। ये बात रोहित भी अच्छे से जानता था। बैक टू स्टोरी आते हैं। ये सुनते ही वॉलंटियर कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप लोग तो कंटेस्टेंट है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उनसे मिलवाने के लिए। जैसे ही वो लोग कमरे में पहुंचते, वॉलंटियर फेक बड़े भैया से कहता है कि बड़े भैया, आपके कुछ फैंस आपसे मिलना चाहते हैं। तभी अनिका उस वॉलंटियर को धकेलकर फेक बड़े भैया के गालों पर एक जोरदार पंच मारती है, जिसके चलते वो आदमी बेहोश हो जाता है। ये देखकर अनिका खुद भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतना बड़ा मार्शल आर्ट का चैंपियन उसके एक ही पंच से ढेर कैसे हो सकता है। रोहित भी हैरान था, उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अनिका का क्या बिगाड़ा था जो अनिका इस तरीके से रोहित को मारना चाहती थी। हालांकि मुक्का उस आदमी के गाल पर पड़ा था, मगर दर्द कहीं ना कहीं रोहित को महसूस हो रहा था। कुछ लोग उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी रोहित अनिका से कहता है कि आखिर तुमने डिफेंडिंग चैंपियन पर इस तरीके का अटैक क्यों किया, क्या जरूरत थी, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? इस पर अनिका कहती कि डिफेंडिंग चैंपियन माय फुट, ये एक डमी था,
मुझे लगता है असली वाले से मुकाबला करने के लिए मुझे कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो डिफेंडिंग चैंपियन मुझे मिल जाए तो उसकी भी यही हालत करूंगी जो इस आदमी की है। ये बात सुनते ही रोहित अपना जबड़ा पकड़ लेता है। तभी अनिका अपनी गाड़ी में टाइम देखती है। कुछ ही मिनट में उसकी पहली फाइट शुरू होने वाली थी, इसलिए अनिका, रोहित और रिया फाइटिंग रिंग के पास पहुंचते। अनिका की पहली फाइट ट्राइबल वॉरियर के साथ थी। अनिका वार्म अप करते हुए रिंग की ओर जाने लगी। तभी मयूर उसे रोककर कहते कि यंग लेडी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर कंटेस्टेंट हो। मैं इस फाइटर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये ट्राइबल वॉरियर पिछले 9 फाइट जीत चुका है और अगर ये तुम्हारे साथ की मैच जीत गया तो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा। तुम जैसी नाजुक दुबली पतली लड़की की क्या हालत करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। तुम इस मैच से पीछे हट जाओ। इस पर अनिका हैरान होकर कहती कि क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकाने आए हो या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? अनिका के इस सवाल पर मयूर खुद अपने इस बिहेवियर पर हैरान हो गया था। कहीं न कहीं मयूर को मास्क के पीछे छुपी लड़की में अनिका नजर आ रही थी। ये बात सुनते ही मयूर अपने कदम पीछे हटा लेता है। तभी ट्राइबल वॉरियर भी रिंग में एंटर करता है और अनिका से कहता है कि यहाँ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो। अगर तुम पर किसी का पाँव भी पड़ गया तो तुम कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाओगी। उसकी ये बात सुनते ही स्टैंड में बैठी बाकी औरतें चिल्लाने लगी कि अगर ऐसी बात है तो एकेडमी की दीदी से मुकाबला करके बताओ, कौन कांच के टुकड़ों की तरह बिखरता है, अभी पता चल जाएगा। तभी औरतों को शांत कराने के लिए ट्राइबल वॉरियर कहता है कि लेडीज, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो इस लड़की की फिक्र हो रही है, कहीं मेरे एक मुक्के की वजह से इसकी जान न निकल जाए। ये बात सुनते ही स्टैंड में बैठी औरतें शांत हो जाती है। कहीं न कहीं उन्हें भी ट्राइबल वॉरियर की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। इसके बाद रेफरी ने फाइट शुरू करने का ऐलान किया। तभी ट्राइबल वॉरियर रिंग के एक कोने से दौड़कर आया और तेजी से अनिका पर अटैक कर दिया। ट्राइबल वॉरियर का हमला देखकर मयूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब मयूर ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर रिंग में देखा तो वो हैरान रह गया। तो दोस्तों, ऐसा क्या देख लिया था मयूर ने? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।